कल शाम को हमारी प्रिया माता जी हैं और अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ और एक और फैमिली के साथ Recording in ट्रीट कर progress. रही हैं। उनके साथ वो करीब 2.5-3 घंटा ट्रैवल करके मायापुर आए दर्शन करने और ऑफ कोर्स हमें संग देने के लिए। तो जितना जैसा भाव उनमें है निष्कपट, यदि हम में थोड़ा सा वैसे आ जाए, कभी आपको समझ में तो नहीं आएगा मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से समझ में आएगा। बट हाँ, माता जी इज कमिंग टू संगम, तो आप देख के समझ सकते हैं। तो वैसा निष्कपट भाव जिस दिन एक भक्त में आ जाए, उस दिन ठाकुर जी स्वयं, ऑफ कोर्स वो भाव समय लगता है, पर ठाकुर जी स्वयं अपने आप को आपके अधीन कर देते हैं। शी वॉज रीडिंग, वो कुछ पढ़ भी रही थी अपना लिखा हुआ एक पत्र, और उस पत्र में करीब करीब 1.5-2 पन्नों का पत्र था वो नरसिंह को। उसमें कुछ भी खुद के लिए नहीं मांगा हुआ था। नथिंग वॉज उनके लिए, खुद के लिए था। सिर्फ भगवान, सेवा, भक्त, एसोसिएशन, इन सब चीजों के लिए। और वो खुद काफी एक डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं फिर भी। सो भक्त यदि भगवान पे पूर्णतः आश्रित रहेंगे, तब जीवन में बहुत आसानी से सब कुछ हो सकता है। तो ये सोच के मुझे एक रामायण की चौपाई याद आई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, इनके हृदय बसहु रघुराया। मतलब क्या? जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे राम की, भगवान कृष्ण की कृपा होती है, उन पर सभी की कृपा होती है। क्योंकि जगत नियंता, जगत पालन, जगदीश जिस पे कृपा कर दे, इस पे कृपा करने के ठान ले, तो पूरा जगत संसार, सारे देवी देवता, सारा ब्रह्मांड उस पे कृपा करने का विवश हो जाता है। और क्यों? क्योंकि जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके जिनके मन में कपट नहीं है, दंभ नहीं है, माया नहीं है। कपट दंभ मतलब चीटिंग प्रोपेंसिटी, किसी से कुछ हड़पने की प्रोपेंसिटी, कुछ ले लिया, कुछ कर लिया, किसी को चीट कर दिया, गलत बोल दिया, झूठ, ऑल दोस थिंग्स। माया नहीं है उनके में। क्या होता है? तिनके हृदय बसहु रघुराया। उनके हृदय में, उनके हृदय में स्वयं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नरसिंहदेव उनके हृदय में बसते हैं। तो कल जब मैंने इनसे मुलाकात किया, तो मुझे सब फील हुआ। ऑफकोर्स मेरे अंदर तो कूट कूट के काम, क्रोध, लोभ, मोहम्मद, मत्सर्य, एनवियसनेस, जेलसी भरा हुआ है। बट भक्तों को देख के ये समझ में आता है कि कहाँ तक पहुंचना है। और तभी ये सुंदर चौपाई स्फुरित हुई। जाके मन में कोई कपट ना हो, दम्भ ना हो, ताकि तिनके हृदय बसहु रघुराया। श्री रघुनाथ, श्री कृष्ण उनके हृदय में बसते हैं, उन्हीं के जीवन में उनका हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। दे आर बीइंग गाइडेड बाय कृष्णा एंड गुरु हिमसेल्फ और देमसेल्फ। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है हम सबके लिए। कि जो मैं पिछले सीरीज में, पता नहीं क्यों ये बार बार आ रहा है, पर अवश्य रक्षिवे कृष्णा ये विश्वास करी, जब हम उस विश्वास तक पहुंच जाएंगे, तब नाम जप में तो मुग्ध हो भारत में, तो मुग्ध, तब नाम जप में हमारा और विश्वास बढ़ जाएगा, और तीव्रता बढ़ जाएगी, और ज्यादा हम नाम जप में विश्वास के साथ नाम ले सकेंगे। क्योंकि अब तब तक हम समझ जाएंगे कि कृष्णा इज देयर टू प्रोटेक्ट अस।
कृष्णा इज देयर टू टेक केयर ऑफ अस। अपने इन प्लान से, जो भी प्लान हम करते हैं, हम क्या प्रोटेक्शन कर पाएंगे? 28 लोग जो बेचारे पहलगाम में शहीद हुए, हमारे मृत्यु हुई, वो मरने का प्लान तो नहीं करके गए थे ना, और कुछ भी कर लेते थे, दे वर नॉट सेव्ड। और उनके घर वालों को, चाहे पत्नी है, बच्चे हैं छोटे, दे वर सेव्ड। अवश्य नफसी में कृष्ण ये विश्वास है। तो एक भक्त को पूर्णतया भगवान के अधीन आश्रित होना चाहिए। धीरे धीरे करके हमें उस आश्रय पटल तक पहुंचना है कि जब हम अपने प्लान से ज्यादा ठाकुर जी के प्लान को अंगीकार कर सके, स्वीकार कर सके, अपने जीवन में उतार सके। और इस चौपाई के माध्यम से हम किस तरह से हमें अपने जीवन में कृष्ण को, राम को, गुरुजनों को, श्रील प्रभुपाद को उतार के उनके पद चिन्हों पे चलना है। जो वो किए वो तो हम नहीं कर सकते, पर उसका कुछ अंश मात्र तो कर सकते हैं। इसलिए कहा भी जाता है, राम ने जो किया वो हमें करना चाहिए, कृष्ण ने जो कहा वो हमें करना चाहिए। तो श्री राम इस मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कृष्ण इस लीला पुरुषोत्तम। पर इन दोनों के मिश्रण और उनसे भी ज्यादा कृपालु हमारे गौरांग महाप्रभु इस प्रेम पुरुषोत्तम। और पंचम पुरुषार्थ जो है प्रेम परमार्थ महान, ये जो 4 पुरुषार्थ है, मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ है, उसके ऊपर हमको निकल के फिर पंचम पुरुषार्थ तक जाना है। तो पंचम पुरुषार्थ ही हमने ऑफकोर्स धर्म कर, थैंक यू सो मच हिमांशु, धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर पंचम पुरुषार्थ तक श्रीमद चैतन्य महाप्रभु हमको लेके जा सकते हैं, जा रहे हैं। और कलयुग के तो वही हमारे राजा है। तो जितना ज्यादा हम ठाकुर जी पे अपना डिपेंडेंसी रख पाएंगे, जितना ज्यादा ठाकुर जी पे हम अपने आप को न्यौछावर कर पाएंगे, जितना कम हम अपने हृदय में ये शून्य कोशिश करके हम माया दाया शून्य कर पाएंगे, तब क्या होगा? इनके हृदय बसहु रघुराया, राम सिया राम जय जय राम। ऐसे सुंदर तरह से राम के पद चिन्हों पे, कृष्ण के पद चिन्हों पे हमें चलना है। जीवन को सार्थक करके इस भवबंधन से निकल जाना है।